तो स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि वायुसेना के अंदर भी आईएसआई की पहुंच है, घुसपैठ है। कैसे? दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भटिंडा जाकर वायुसेना के एक अफसर को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहब आईएसआई की एक महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसे हुए थे। वायुसेना में आईएसआई की सेंध, आईएसआई के जाल में फंसा एयरफोर्स का अफसर, हनी ट्रैप में फंसाया आईएसआई ने, एयरफोर्स से आईएसआई के एजेंट की गिरफ्तारी। चारों तरफ दिल्ली पुलिस का घेरा है और इस घेरे के बीच मुंह छिपाकर चल रहा है ये शख्स। ये वायुसेना का बर्खास्त अफसर है। इस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया है। इसकी करतूतों की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले आपका इससे परिचय करवा दें। नाम के रंजीत, मूल निवासी मल्लपुरम, केरल। काम एयरफोर्स में एलएसी, पोस्टिंग भटिंडा। के रंजीत ने शपथ तो ली थी देश पर मर मिटने की, लेकिन अपना फर्ज भूलकर वो अपने ही देश से गद्दारी पर उतर आया। तनख्वाह तो ये लेता था देश की सरकार से, लेकिन काम करता था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए। पुलिस की माने तो करीब 2 साल से के रंजीत आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। ये लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के रंजीत है। वो एयरफोर्स में 2010 में टेक्नीशियन के रूप में भर्ती हुआ था और भटिंडा में पोस्टेड था, भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पे। पिछले साल से ये कुछ जो आपने बताया विदेशी एजेंसीज हैं जो इंडिया में जासूसी करती है। अपनी संदिग्ध हरकतों के चलते के रंजीत पिछले 4 महीनों से एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस के रडार पर था। पुलिस को खबर मिली थी कि आईएसआई एयरफोर्स में अपनी हरकतें बढ़ा रही है और सेना की तमाम गोपनीय जानकारियां हासिल कर रही है। छानबीन में पता चला कि के रंजीत ने भटिंडा एयरबेस पर यूएवी और वायुसेना के विमानों के बारे में कई अहम जानकारियां पहुंचाई। यही नहीं, उसने तमाम गोपनीय तस्वीरें भी आईएसआई को मुहैया करवाई। आईएसआई ने इसके एवज में के रंजीत के खाते में पैसे भी डलवाए। सूत्रों के मुताबिक रंजीत 2010 से लेकर 2013 तक दिल्ली में पोस्टेड था। उसने 26 जनवरी 2011 की परेड में भी हिस्सा लिया था। पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसने परेड से जुड़ी कोई जानकारी आईएसआई को तो नहीं दे दी। आगे हम इसको दिल्ली लेके आ चुके और वहाँ पे कोर्ट ने हमें 5 दिन का इसका पुलिस रिमांड दिया है। उस रिमांड में ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे निकालने की कि इंडिया बेस्ड ऑपरेटिव कौन है और विदेशी ऑपरेटिव कौन है जिसके थ्रू ये जानकारी बाहर जा रही थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नीले रंग की जैकेट में एक शख्स है, रणजीत नाम है इसका। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पंजाब के भटिंडा से इसको गिरफ्तार किया है। रणजीत एयरफोर्स में तैनात था, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर ये रणजीत तैनात था। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की जैकेट में बाकायदा ये जो रणजीत है इसको क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और एयरफोर्स का शक अब यकीन में बदल चुका था। उन्हें पता चल चुका था कि के रंजीत देश के साथ गद्दारी करते हुए वायुसेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को पहुंचा रहा है। लिहाजा उसे एयरफोर्स ने सोमवार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। के रंजीत को क्राइम ब्रांच पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अदालत ने के रंजीत को 4 दिन के पुलिस रिमांड के आदेश दे दिए हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए रंजीत को अपने जाल में फंसाया और फिर उससे जानकारी इकट्ठा की और उसके लिए बाकायदा रंजीत को पैसे भी दिए। फिलहाल पुलिस ने रंजीत को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने रंजीत को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कैमरामैन संजय खान और अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। आईएसआई ने इस नौजवान अफसर को फंसाने के लिए हुस्न का जाल फैलाया। एक लड़की तैयार की जाती है, वो लड़की बकायदा फेसबुक के जरिए इस अफसर से दोस्ती करती है और फिर व्हाट्सएप और स्काइप पे इनकी दोस्ती आगे बढ़ती है और धीरे धीरे वो लड़की
इस नौजवान अफसर से वायुसेना की सारी जानकारियां ले लेती है। जरा सोचें, फंसाने के लिए क्या क्या नहीं करती आईएसआई। आईएसआई की विश्व कन्या का दंश, विश्व कन्या के जाल में फंसा एयरफोर्स का अफसर, आईएसआई का हनी ट्रैप। जी हां, एक हसीना ने एयरफोर्स के इस अफसर को इस हाल में पहुंचा दिया। जो शख्स कभी सीना तान कर चलता था, पूरे मान के साथ खुद को वायुसेना का अफसर बताता था, वही शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए हुए चल रहा है। बठिंडा से गिरफ्तार वायुसेना का अफसर के रंजीत आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर गद्दार हो गया। बाकायदा आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए इस शख्स को अपने झांसे में लिया और इसके बाद बताया जा रहा है कि इससे कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा की। क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले में जानकारी मिली थी। पिछले 4 महीने से क्राइम ब्रांच के टारगेट पर था रंजीत नाम का ये शख्स, और उसके बाद सोमवार की शाम को क्राइम ब्रांच ने पंजाब के बठिंडा से इसे गिरफ्तार किया है। आईएसआई ने इस फौजी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक हसीना के साथ साथ तकनीक और सोशल मीडिया का सहारा लिया। ये लड़की सबसे पहले फेसबुक के जरिए मिली के रंजीत से। फेसबुक प्रोफाइल पर इस लड़की का नाम था दामिनी मैकनॉट। प्रोफेशन के तौर पर उसने लिखा था ब्रिटेन की एक पत्रिका में रिपोर्टर। उन्होंने एक प्रोफाइल बनाया फेसबुक पे किसी लेडी का, जिसको दामिनी नाम से। दामिनी मैकनॉट ने इससे फेसबुक चैट स्टार्ट किया और ये पोर्ट्रे किया कि वो ब्रिटेन में एक बड़ी न्यूज़ मैगजीन्स में काम करती है और वो एयरफोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहती है, जिसके बदले में इसको पैसे मिलेंगे, और इसके अकाउंट में पैसे भी दिए गए। फेसबुक पर के रंजीत और दामिनी मैकनॉट का संपर्क हुआ, दोस्ती हुई और फिर जहरीली मोहब्बत। फेसबुक के जरिए दोनों अक्सर चैटिंग करते रहते थे। फेसबुक के बाद बात व्हाट्सएप तक पहुंची। व्हाट्सएप पर भी इन लोगों की बातें होने लगी। यही नहीं, कुछ दिन बाद ये हसीना उसके सामने स्काइप पर भी आई। के रंजीत इस हसीना के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे खुद पता नहीं था कि किस तरह आईएसआई ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वो तो बस दामिनी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। फेसबुक, व्हाट्सएप और स्काइप की बातों और मुलाकातों में वो हसीना इस अफसर के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। 24 साल के इस अफसर ने मोहब्बत में अब वो करना शुरू कर दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दामिनी ने रंजीत से अपनी न्यूज मैगजीन के लिए एयरफोर्स से जुड़ी जानकारी मांगी, जिसके एवज में उसने उसे पैसे देने का भी वादा किया। रंजीत ने वो सारी जानकारियां दामिनी को मुहैया करवा दी जो उसने मांगी थी। यही नहीं, स्काइप पर दामिनी मैकनॉट ने अपने एक दोस्त से रंजीत की बात करवाई। ये दोस्त कोई और नहीं, आईएसआई का एजेंट था, जिसे रंजीत एयरफोर्स से जुड़ी जानकारियां मुहैया करवा रहा था। आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा के रंजीत वायुसेना की खुफिया जानकारियां आईएसआई को पहुंचा रहा था। इसके एवज में उसके खाते में पैसे भी आ रहे थे, लेकिन ये खेल खिंच नहीं पाया। के रंजीत वायुसेना और पुलिस के निशाने पर आ गया। कहानी खुल गई, सारे राज बेपर्दा हो गए। कैसे दुश्मन ने एक हसीना को चारा बनाकर देश की सुरक्षा में सेंध लगा दी, एक फौजी को गद्दारी पर मजबूर कर दिया। अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। निश्चित तौर पर आपके होश फाख्ता हो गए होंगे ये खबर देखने के बाद, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि करीब 2000 सेना के जो FB के अकाउंट है, फेसबुक के जो अकाउंट हैं, सेना के जो अलग अलग ऑफिसर हैं, सेना के जो लोग हैं, उनके ऊपर IB की नजर है। बहुत बड़ी खबर, IB की नजर फेसबुक के जो अकाउंट्स हैं, 2000 सेना के अलग अलग अफसरान के, अलग अलग लोगों के, उन पर नजर है। मंजीत देखिए इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत, क्या मामला है? क्या ये उम्मीद की जा रही है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि आईएसआई का जो पेनिट्रेशन है वो सेना में और ज्यादा हो गया है? देखिए निशांत, एयरमैन रंजीत की जो गिरफ्तारी हुई और हाल की जो गिरफ्तारियां हुई उसके पीछे असल में एक बड़ी कहानी है। और पिछले कई महीनों से जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, NTRO है, IB है, तमाम एजेंसियां तीनों सेनाओं के अंदर आईएसआई का जो जाल फैला है जासूसी का, उसको खंगाल रही हैं। और उसी कड़ी में ये बड़ा खुलासा सामने हुआ है, जिसमें कि तीनों सेनाओं के अंदर करीब 2000 ऐसे प्रोफाइल हैं जिनको खंगाला जा रहा है, चाहे वो फेसबुक अकाउंट है या दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, अधिकारियों के, नौसेना के, सेना के, वायुसेना के। और उनसे आने वाले दिनों में और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है कि किस तरह से आईएसआई का जो हनी ट्रैप है वो सेनाओं के अंदर, खासतौर से अधिकारियों और नए जवानों के अंदर फैला हुआ है। खासतौर से जो जानकारियां सेना के अंदर से आईएसआई निकाल रही है। जी
मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये एक हैरान करने वाली बात है और इसलिए ज्यादा हैरान करती है कि अब सेना के कई अफसरान हैं जिनके ऊपर आईबी की नजर होगी। इसके पीछे की वजह क्या है, हमारी अगली रिपोर्ट में देखें कि आईएसआई की घुसपैठ सेना के अंदर किस हद तक हो चुकी है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर है हमारी सेना, और सेना में आईएसआई की घुसपैठ की खबरें भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। बठिंडा में आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार रंजीत का मामला एयरफोर्स के लिए पहला है। पहली बार एयरफोर्स से जासूसी के आरोप में किसी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फोर्स में आईएसआई की घुसपैठ का ये कोई अकेला मामला नहीं है। हाल ही में जोधपुर से गिरफ्तार गोवर्धन सिंह गुड्डी भी कभी सेना का जवान था। अभी इसका बेटा भी सेना में है। लेकिन ये भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना की जरूरी जानकारियां चोरी चुपके मुहैया कराता था और बदले में इसे मिलती थी हवाला के जरिए मोटी रकम। मोबाइल अत्याधुनिक टेक्निक से स्काइप एवं वीवो आईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए ये सूचना भेजता था और इसके बदले में उसके अकाउंट में आईएसआई द्वारा पैसे जमा किए जाते थे। गोवर्धन पोखरण के उस खेतलोई गांव का पटवारी है जहां 1998 में हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत को देखा था, लेकिन गोवर्धन ने देशभक्ति जगाने वाली इस मिट्टी की शान को मिट्टी में मिला दिया। 2013 में आईएसआई के 31 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 सेना के रिटायर्ड जवान थे। 2014 में 7 आईएसआई एजेंट पकड़े गए, जिनमें से 4 सेना से थे, जबकि एक श्रीलंका का शख्स शामिल था। 2015 में अब तक 14 आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के 1, सेना के 5 लोग शामिल हैं। 16 नवंबर 2015 को एक बीएसएफ के जवान को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहने की जरूरत नहीं कि खतरे का अलार्म बज चुका है। आईएसआई हमारी सेना में सेंध लगाने के लिए साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां अपना रही है। वक्त है इस खतरे को पहचानने का, खतरे से निपटने का। एक के बाद एक सेना में तैनात आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी से ये साफ होता है कि आईएसआई सेना में घुसपैठ कर लगातार खुफिया जानकारियां हासिल कर रहा था, जिसके जरिए वो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ये मानना है कि गिरफ्तारियों की ये फहरिस्त और लंबी हो सकती है। कैमरामैन प्रताप और पुनीत शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, जरा याद करो उन शहीदों की कुर्बानी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के बाद और यार इवन ब्रेक के बाद एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे